नमस्कार, आपका स्वागत है पुरातन ज्ञान में। आज की हमारी नई सीरीज़ है आओ उपनिषदों को जानें। ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं जिन्हें अपने धर्म व अपने धर्म से संबंधित ग्रंथों के विषय में जानने की उत्सुकता रहती है, परंतु समय के अभाव के कारण और लाइफ की छोटी-छोटी परेशानियों के कारण वे समय नहीं निकाल पाते और ये उत्सुकता ही रह जाती है। सारे ग्रंथ हमारे संस्कृत में हैं, फिर उनको जिस तरह की हिंदी में समझाया है वह काफ़ी कठिन है, तो अक्सर लिंक नहीं बन पाता। तो ये मेरा प्रयास है कि मैं संक्षिप्त शब्दों में साधारण भाषा में आम बोलचाल के शब्दों को प्रयोग में लाते हुए इस विषय में थोड़ा बताऊं, ताकि श्रोताओं के मन में उत्सुकता जागे तो वो और आगे जो भी सामग्री उपलब्ध व साहित्य उपलब्ध है उससे अपनी शंकाओं का निवारण कर सकें। तो आओ उपनिषदों को जाने सीरीज में मैं ईशावासु उपनिषद के विषय में समझ आने वाले तरीके से बताने का प्रयास करती हूँ। ईशावासु उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और उपनिषदों की श्रृंखला में इसे पहला स्थान प्राप्त है। इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं और इन 18 मंत्रों को वेदांत का निचोड़ भी कह सकते हैं। इसका शांति पाठ है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र में बताया है कि ईश्वर इज इनफाइनाइट। इफ यू टेक समथिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रिमेन्स। इफ यू ऐड समथिंग टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रिमेन्स। तो इसका मतलब हुआ कि परब्रह्म और कार्य ब्रह्म दोनों पूर्ण हैं और पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और अंततः पूर्ण ही शेष रहता है। मैं इसके कुछ खास मंत्रों के बारे में ही बताऊंगी। तो इसका पहला मंत्र बताता है कि संसार में जो भी स्थायी अस्थायी तत्व हैं वो सब ईश्वर के द्वारा ही हैं, तो उनको ईश्वर का ही मानकर चलना चाहिए और किसी के धन की इच्छा ना करें। तो इसका पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वयत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मार्गृथा कस्य अस्विद्धनम। दूसरे मंत्र में कर्म पर बल दिया है, जिसमें बताया गया है कि अगर 100 वर्ष भी जीने की इच्छा हो तो वह कर्म करते हुए हो, क्योंकि जब कर्म ही समाप्त हो गया तो मनुष्य में कुछ विशेष नहीं रहेगा। इसके 5वें मंत्र में आत्म तत्व के बारे में बताया है कि वह स्थिर भी है और चलायमान भी है। जिस प्रकार सूर्य स्थिर भी है और चलायमान भी प्रतीत होता है, वह दूर भी है और निकट भी है। यानी जो अज्ञानी है उनके लिए बहुत दूर है और जो ज्ञानी हैं उनके बहुत निकट है, जिसे वो अपने अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि और आत्म तत्व सबके भीतर भी है और बाहर भी। इसके 6ठे और 7वें श्लोक में बताया गया है कि ज्ञानी पुरुष के लिए सभी चीजें एकत्व के सिद्धांत पर हैं। उसमें आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है और जिसने ये बात जान ली है वह किसी से घृणा नहीं करता, सभी आत्माओं को परमात्मा का रूप मानता है। इसके 8वें मंत्र में आत्मा को शुद्ध सर्वगत यानी ओमनी प्रेजेंट, अक्षत, निर्मल, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। इसके मंत्र 9 से 14 तक बड़े ही गूढ़ मंत्र हैं। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूया इवा ते तमो यउ विद्याया रता। 9वें मंत्र में बताया है कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वे गहरे अंधकार में जाते हैं और जो अविद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी गहरे अंधकार में जाते हैं। तो केवल एक ही मंत्र या आधी अधूरी जानकारी से बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आगे के मंत्रों में स्पष्ट कर दिया है कि अविद्या यानी कर्म और विद्या यानी ज्ञान दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होना बिल्कुल कठिन नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कर्म करते हुए भी ज्ञान अर्जित करो, और ज्ञान अर्जित हो गया तो उसे बढ़ाने के लिए और कर्म करो। बिकॉज विदाउट एक्शन देयर इज नो लाइफ।
इसी प्रकार ये भी कहा गया है, जो निराकार की उपासना करता है वो अंधे कुएं में जाता है, और जो साकार की उपासना करता है वो उससे भी गहरे अंधकार में जाता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम दोनों की उपासना करना छोड़ दें? तो ऐसा नहीं है। निराकार को जानकर और साकार को मानकर जो उपासना करेगा वो ही मृत्यु को पार करके अमरत्व को प्राप्त करेगा। जैसे सूर्य की रोशनी तो नजर नहीं आती, लेकिन वो है, और जहाँ से उत्पन्न हो रही है उसका साक्षात रूप सूर्य है। जैसे सूर्य के बिना किरणें नहीं और किरणों के बिना सूर्य नहीं। इसका 15वां मंत्र बहुत ही फेमस है और एक आदर्श वाक्य इसी से लिया गया है, तत्त्वं पूषण अपावृणु। इसका 15वां मंत्र इस प्रकार है, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। ब्रह्म का मुख सोने की चमक वाले पात्र से ढका हुआ है, तो मुझ सत्य धर्मा को उस ब्रह्म की उपलब्धि कराने हेतु उस ढक्कन को हटा दें, क्योंकि आगे कहते हैं, हे जगत पोषक सूर्य, एकाकी गमन करने वाले, तू अपनी किरणों को हटा ले, ताकि मैं तेरे अतिशय कल्याण रूप को देख सकूं। और ये जो पुरुष मुझे नजर आ रहा है ये तो मैं ही हूँ। और यहाँ फिर से आत्मा और परमात्मा को एक ही माना है, यही है अहम ब्रह्मा अस्मि। तो इस प्रकार ईशावास्यो उपनिषद में द्वंद्व की जगह एकत्व पर बल दिया है। किसी भी तरह के विरोध को स्पष्ट रूप से हटा दिया गया है। परब्रह्म और कार्यब्रह्म एक ही हैं। परमात्मा और आत्मा भी एक हैं। अविद्या यानी कर्म और विद्या यानी ज्ञान को एक करने पर ही बल है। असंभूति यानी निराकार और संभूति यानी साकार दोनों की उपासना करने पर बल है, क्योंकि निराकार तो पकड़ से निकल सकता है लेकिन साकार नहीं। सूर्य में जो आदित्य मंडल रूपी ब्रह्म है वह मैं ही तो हूँ। तो इस प्रकार ईशावास्यो उपनिषद को हम सभी वेदांतों का निचोड़ भी मानते हैं। तो इस वीडियो में हमने ईशावास्यो उपनिषद के बारे में जाना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।